हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीजा स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है यदि एचसीएफ 120 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें एचसीएफ दे दिया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले दोस्तों, इसमें हमें एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ बराबर दिया है दोस्तों, एचसीएफ बराबर दे दिया है दोस्तों 120 225 बराबर 15 दे दिया है। पहले दोस्तों हम 120 और 225 का गुणनखंड करके पहले उसका गुणनखंड करके फिर एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। चलो, हमें पता होगा दोस्तों, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है दोस्तों। देखो पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या वो किसके बराबर होगा दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें पहला संख्या है 120 और दूसरा 225 है। देखो दोस्तों, चाहे इसको पहला मानो चाहे इसको, चलो हम 120 को पहला संख्या और 225 को दूसरा संख्या मान लेते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पहला संख्या 120 है दोस्तों, 120 इंटू अभी दूसरा संख्या 225 है दोस्तों, 225 ऐसे लिख लेते हैं बराबर। देखो दोस्तों, हमें एचसीएफ का वैल्यू दिया है 15, एचसीएफ बराबर 15 दिया है, 15 ऐसे लिख लेते हैं गुणे एलसीएम। इसमें इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। चलो एलसीएम को इस साइड रहने देते हैं, बाकी सभी को इस साइड भेज देते हैं। चलो 120 गुणे 225 बराबर इधर एलसीएम लिख कर दोस्तों। देखो यहाँ पर 15 गुणे में था दोस्तों, इधर आएगा बटे में हो जाएगा दोस्तों, बटे 15। चलो दोस्तों, इसको हम कटा देते हैं पहले आएगा। चलो 5 से पहले कटा दे, 5 से 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, फिर इधर जाएगा 3 8 24 हो जाएगा दोस्तों। देखो हमारा इधर ऊपर बचा है 8, इधर बगल में दोस्तों 8 गुणे फिर ऊपर है 225 बराबर में एलसीएम है दोस्तों। चलो 8 गुणे 225 का गुणा हम 8 में करते हैं दोस्तों। चलो 8 का गुणा एक बार 5 में करते हैं, 8 5 40 हो जाएगा, फिर हासिल 4 लगाए दोस्तों, फिर 8 दूना 16, 16 4 20, हासिल दोस्तों 2 लगा है, फिर 8 दूना 16, 16 2 18। दोस्तों हम लोग का एलसीएम आ गया है 1800, एलसीएम बराबर दोस्तों 1800 आ गया है। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर है। देखो नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 7 नंबर, नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। और देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, वाई से 2 रूट निकले हैं, एक वाई दिया है 4 और एक एक्स, फिर एक्स से भी 2 रूट निकले हैं, एक एक्स है 3 और एक एक्स से निकला है 7। देखो दोस्तों एकदम सिंपल है। देखो पहले इसमें हमें पहले हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद y का। चलो पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। देखो x बराबर, देखो दोस्तों इसका एकदम सिंपल ट्रिक है, x से जितना भी रूट निकला है उसका आपस में गुणा कर दो बस। देखो x से कितने रूट निकले? 2 ना, यहाँ पर a गुणे b, फिर x बराबर हो जाएगा। देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b। देखो यहाँ पर a बराबर 3 है और b का वैल्यू 7 है। और दोस्तों इसका 3 में 7 का गुणा करोगे दोस्तों, 3 7 हो जाएगा 21। दोस्तों हमारा x का वैल्यू आ गया 21। अब देखो दोस्तों y का मान निकाल रहे हैं, y बराबर, y से 2 रूट निकला है, एक y 4 गया, एक y x। अब देखो y बराबर दोस्तों ऐसे हो जाएगा a गुणे b। देखो अब इसको वाले को a मान लो, इसको वाले को b। देखो a बराबर हमें 4 दे दिया है दोस्तों, a बराबर 4 दे दिया। देखो हमें अभी b का x दिया, x का वैल्यू हम निकालें दोस्तों, 21 आया है, 21 आ, फिर 21 में दोस्तों हम 4 का गुणा करेंगे, 21 चौके 84 आ जाएगा दोस्तों, 21 चौके 84। देखो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। अतः x बराबर 21 तथा y बराबर 84 हो जाएगा दोस्तों। यही हम लोग का फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें हमें यम का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखो पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलो देखो इसमें एचसीएफ दिया है दोस्तों। एचसीएफ दिया है हमें 18, 117 बराबर में दोस्तों 18m माइनस 117। पहले दोस्तों हम 18 और 117 का एचसीएफ निकाल कर फिर यहाँ पर रख देंगे, फिर यम का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। चलो यहाँ पर हम 18 और 117 का फैक्टर करते हैं। 18 का और 117 का। देखो यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो इसी तरीके से 117 का दोस्तों हम ज्ञात करेंगे। 117 का देखो दोस्तों इसको हम 3 से कटाएंगे, हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। फिर 9 से 11 2 जाता इधर जाएगा 27, 3 9 27 हो जाएगा दोस्तों। फिर इधर हो जाएगा 3 1 3 3 3 9। और देखो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट 13 से कटेगा, बस 13 1 13 हो जाएगा दोस्तों। देखो हम इसका एचसीएफ निकाल लिए दोस्तों। देखो जो दोनों में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा दोस्तों। देखो यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है। देखो यहाँ इसमें भी 1 डबल 3 है यहाँ पे। देखो इसका 3 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 गुणे 3 बराबर 9। देखो दोस्तों इसका एचसीएफ बराबर आ गया है 9। देखो जहाँ पर एचसीएफ बराबर 9 आ गया है, जहाँ पर एचसीएफ वहाँ पर हम 9 लिख देते हैं दोस्तों। चलो इस पूरे के स्थान पर 9 लिख दो दोस्तों। 9 बराबर हो जाएगा 18m माइनस 117। देखो दोस्तों इसमें हमें यम का वैल्यू ज्ञात करना है, बाकी पदों को इस साइड भेज दो। देखो यहाँ पर 9 है, देखो माइनस 117 इधर आएगा, प्लस 117 हो जाएगा दोस्तों। 117 बराबर 18m हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो 117 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों। 117 और 9 हो जाएगा 126। 117 और 117 और 9 हो जाएगा 126 बराबर 18m। देखो दोस्तों इसमें मैं यम का वैल्यू ज्ञात करना है। यम को छोड़कर बाकी सभी को इस साइड भेजो। देखो यहाँ पर 126 बटे में 18 बराबर यम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको कटा दो। देखो 18 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटाते हैं। चलो यहाँ 2 9 18 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 2 6 12 और यहाँ पर 3 63 बटे 9 हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पर कितना आया है 63 बटे में 9। 63 बटे में 9 आया दोस्तों, बराबर में यम। अब चलो 9 का पहाड़ा आता है होगा ना दोस्तों। चलो 9 7 63 हो जाएगा दोस्तों। 9 7 63। देखो यहाँ 7 बराबर यम आ गया, या तो यम बराबर 7 आ गया दोस्तों। यही हमसे यम का वैल्यू पूछा था दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 9 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखो दोस्तों इसमें भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, हम आप लोग को अगली वीडियो बता चुके हैं कि भाज्य संख्या, देखो हम बता चुके कि भाज्य संख्या क्या है। देखो दोस्तों भाज्य संख्या वह है जिसका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक उसका फैक्टर मिले। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो दोस्तों, 2 से अधिक हो, उसे दोस्तों हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे दोस्तों ले लो 4। देखो 4 का फैक्टर करें, फिर जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 1। देखो दोस्तों इसका फैक्टर हो गया कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 1 आया ना दोस्तों। हाँ देखो जैसे हम 4 का फैक्टर किया, आ गया 2 गुणे 2 गुणे 1। देखो इसका जैसे फैक्टर करने पर 2 से अधिक है गुणनखंड आया, इसलिए दोस्तों ये भाज्य संख्या है। और देखो दोस्तों यूपी बोर्ड के पेपर पूछ लेता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है। को भाज्य संख्या को दोस्तों यौगिक संख्या भी कहते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। ऐसे यूपी बोर्ड में पूछ लेता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या है, सबसे छोटी यौगिक संख्या है दोस्तों, यौगिक संख्या है।
ऐसे बहुविकल्प पूछ लेता है दोस्तों, यही हमें पता होना चाहिए। 4 होता है दोस्तों, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होता है दोस्तों, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, अगर नहीं आया होगा तो अगले वीडियो में हम बताए हैं भाज्य संख्या पूरे को एकदम बढ़िया डिटेल में समझाया है दोस्तों, अगले वीडियो में देख लेना आप लोग। चलो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों दोस्तों। चलो देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। देखो हमें पहले से बोल दिया भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है दोस्तों यह हमें प्रूव करना है इसको। चलो तो क्वेश्चन क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है दोस्तों। पहले इसको हम एक साल करेंगे, उसके बाद अगला साल करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है दोस्तों। देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, हाँ देखो अगर बीच बीच में गुणा रहेगा दोस्तों एक ही टर्म माना जाता है। अगर जब तक बीच में प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तो वो एक ही टर्म माना जाता है। देखो यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं दोस्तों। देखो एक कितना पद है और एक अलग है। देखो यहाँ पर एक अलग है और ये वाला अलग है दोस्तों। देखो इसमें देखो 13 कॉमन मिल रहा है दोस्तों। देखो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। चलो यहाँ से हम 13 कॉमन लेते हो दोस्तों। यहाँ से 13 जब कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 गुणे यहाँ पर 11 बचेगा। यहाँ से जब दोस्तों हम 13 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 बचा है, 1 ऐसे लिख लेते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर जब 13 कॉमन लिए, 13 जब ले लिए, कॉमन का मतलब दोस्तों होता है भाग। जैसे हम 13 में 13 का भाग देंगे दोस्तों, 13 से 13 कट कर 1 ही आएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों। चलो यहाँ पर 13 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, 11 में गुणा दोस्तों करेंगे, 11 7 77 हो जाएगा। फिर 77 में गुणा 1 का होगा, 77 1 77 आएगा। 77 में 1 जोड़ो आएगा 78 दोस्तों। 77 में 1 जोड़ो दोस्तों 78 आएगा। अब 78 का गुणा हम 13 में करेंगे दोस्तों। अब 78 का गुणा 13 में करेंगे, जो आएगा दोस्तों वही फाइनली आंसर हो जाएगा। नहीं तो इतना जाने तो हमें ये सिद्ध करना था कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पर इसके गुणे में हमें 1 लिख सकते हैं। देखो इसका गुणनखंड किया है दोस्तों। देखो इसका जो फैक्टर था 2 से अधिक आया। देखो यहाँ पर 13 1 है, 1 18 1 1। देखो इसका जब फैक्टर किए दोस्तों, इसका 2 से अधिक आ गया, इसलिए यह एक गुणनखंड भाज्य संख्या है दोस्तों। अब चलो अगला क्या कहा है दोस्तों, अगले में देखो इसमें 2 क्वेश्चन थे। देखो यहाँ पर 7 गुणे 1 है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग अपने घर पर करके कमेंट बॉक्स में ये भाज्य संख्या है क्यों है, इसको आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। ये नहीं कि चलो हम लोग नहीं करेंगे, बस वीडियो देख ले तो बस, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके कमेंट में फायर वाला इमोजी जरूर भेजें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।